हमारे बुजुर्गों ने अपनी गर्द में कटाई खून बहाया, हमारे आबा व अजदाद की बीवियां बगैर शोहरों के हो गई, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे यतीम हो गए। आज जो हमें अब्दुल्लाह क्यों है? कल का हिंदुस्तान 80 साल पहले का किसी एक कौम का अंग्रेज का गुलाम बन चुका था, बना लिया गया था। इसीलिए मैंने शेर पढ़ा, रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। हमारे ही अपनों में कुछ जासूस निकले, कुछ लालची निकले और अंग्रेजों का साथ दिया और इसको बाकी रियाया को गुलाम बनवा दिया। ये बात अलग है कि कल जिन्होंने अंग्रेजों का टुकड़ा चापा, लालिच में आए, वो भी फिर इस धरती पर रहे कि नहीं रही हिंदुस्तान की, वो भी खत्म हो गए। तो हमारे आबा व अजदाद अंग्रेज के गुलाम थे, जिसने हिंदुस्तान को लूटा, हीरे जवाहरात सोना चांदी हत्ता के अनाज दाल चावल कोई भी चीज हिंदुस्तान की नहीं छोड़ी जो अपने इंग्लैंड ना ले गया वो लाकर डालकर। हमारे आबा व अजदाद को सिर्फ एक वक्त सूखी रोटी मिलती थी और वो कभी मिलती कभी न मिलती। इस तरह की गुलामी से आजादी के लिए हमारे उलमाए किराम ने, जवां मर्दों ने आजादी का बिगुल बजाया और उठ खड़े हुए ये कहकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहकर नारा लगाकर सब एक साथ मैदान में कूदे। पूरे हिंदुस्तान का इंसान खड़ा हुआ और उस जालिम जाबिर अंग्रेज का पीछा लिया और उससे लड़े, अपना खून बहाया और इस मुल्क को आजाद कराया। और आजादी का ये 80वां साल है। 80 साल हमारे पेड़ों पे जो जंजीरें बंधी हुई आज 15 अगस्त 2026 का ये दिन हिंदुस्तान के बसने रहने वाले बूढ़े जवान औरत मर्द बच्चे सबके लिए हर्षोल्लास और खुशी का दिन है। और वो इसलिए है कि 80 साल पहले और उससे पहले एक सदियों तक हिंदुस्तान में अंग्रेज आया और उसने हमको सबको, हमारे आबा व अजदाद को गुलाम बना लिया। हमारे बादशाहों को कत्ल कर दिया, जेलों में डाल दिया, उनके बच्चों के सर काट कर उनके सामने थाली में पेश कर दिए गए, तमाम सदा ने लूट कर यहाँ से ले गए। लेकिन कब तक सहता ये इंसान हिंदुस्तान का जागा। सबसे पहले आज़ादी के बारे में ईमान वाले ने सोचा कि गुलामी की जिंदगी से 100 साल 1000 साल की जिंदगी से तो एक लम्हे की जिंदगी बेहतर। इसलिए क्यों ना अपनी जानों को कुर्बान करके इस डाकुओं से, जिन्होंने हमारे ज़मीर को, हमारे नफ्सों को, हमारे जिस्मों को कैद कर लिया है, गुलाम बना लिया है, आज़ाद कराया जाए। उसी की कड़ी दारुल देवबंद और उसके अंदर पढ़ाने वाले शेख महमूद हसन देवबंदी ने अपने अहबाब को जमा किया और इस बिगुल को बजा दिया। बहुत ज़माने तक लड़ते रहे, मरते रहे, करते रहे, हत्ता के हिंदुस्तान के चंद मकामात ऐसे हैं जिनके हर दरख्त पर एक आलिम की, एक हाफिज की, एक मौलवी की लाश टंगी हुई थी।
लेकिन खून रायगा नहीं जाया करता। एक वक्त ऐसा भी आया कि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितनी भी कौमें थी, सबने सर जोड़ करके बैठे और सोचा और गौर किया कि जब तक हम सब मिल करके इस दुश्मन का मुकाबला नहीं करेंगे, आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। इसने सबने मिल करके एक साथ अल्लाह बोला। हमारे बच्चे यतीम तो हुए, हमारी माएँ बहनें बेवाएँ तो हुई, लेकिन उस शैतान को हिंदुस्तान से निकाल भगाया और आज़ादी हासिल की और एक कानून बनाया। उसके दायरे में रहकर हिंदुस्तान का हर इंसान को आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका मिला। लेकिन बदकिस्मती से हम ही में अपनों में ही गैर निकले और निकल रहे हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर तासुब, नफरत की बेबुनियाद बातें फैलाकर इंसान का दुश्मन बनाना जारी रखा। बहरहाल हम उससे हटकर जो हमारे इस्लाम और मुसलमान का शेवा है और दर्स है और सबक है, वो ये है कि कोई तुम्हारे पास जुल्म करे उसको बर्दाश्त करो, उसको माफ़ करो, एक वक्त आएगा कि वो तुम्हारा हो जाएगा। इसी के तहत ईमान वाले मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं। इस हिंदुस्तान में रहकर बच्चों, आज तुम छोटे हो, तालीम हासिल कर रहे हो, इल्म हासिल करो, तुम्हें तारीख का पता चलेगा अपने आबा व अजदाद की और इस हिंदुस्तान की कि पहले ही क्या था, आज क्या है और कल क्या होने वाला है, मालूम होगा। बस सबक ये है हमारे लिए कि हम कौमी यकजहती, मोहब्बत का, इत्तिफाक का पैगाम देते चले, हर लम्हे हर जगह यही पैगाम पहुँचाएँ कि हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इस हिंदुस्तान की चारों कोनों में, हर चप्पे में, हर गली में यही पैगाम पहुँचाएंगे और मोहब्बत के चिराग को जलाएंगे और इस हर्षोल्लास वाले दिन को हर साल खुशी के साथ मनाएंगे। वो यौम जमहूरिया हो या 15 अगस्त हो, हम इसमें सब के सब एक साथ कांधे कांधे मिलाकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमेशा अपने काफिले को रवा दवा रखेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क की सरहदों की निगरानी करने वाले नौजवानों की हिफाजत फरमाए और इस हिंदुस्तान में रहने वालों के आपस में दिलों में मोहब्बत, इत्तेफाक पैदा फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।